चंडीगढ़ के मौली जागरा इलाके में करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात हड़पने और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि उनके गिरवी रखे गए जेवरात वापस नहीं किए जा रहे। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने अपनी ज़रूरतों और मजबूरियों के चलते एक स्थानीय सुनार के पास करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य का सोना गिरवी रखा था, लेकिन कुछ समय पहले सुनार की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। आरोप है कि सुनार की मौत के बाद जब लोग अपने गहने और पैसे लेने पहुंचे तो परिवार ने उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि उनके साथ लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। शिकायतकर्ता सूर्यकांत और अन्य पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 4 महीने पहले मौली जागरा थाना पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतक सुनार के भाई ने दुकान से सोना निकालकर कहीं छिपा दिया है। वहीं मामले में थाना प्रभारी जसकरण सिंह ने बताया कि कुछ आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मृतक के भाई द्वारा सोना छिपाने के आरोपों को लेकर फिलहाल जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। गाँव के साथ खड़े 5 महीने से देर शाम हो ही जाती है सर, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई आज तक। ये गरीब जनता खड़ी है सर, देखो आपके आगे ये हमारी गरीब जनता खड़ी है। तो सर हमारा कहना ये है, एक सुनार था, मतलब 20-25 सालों से अपनी दुकान चला रहा था बढ़िया से, जो कि मौली पिंड में उसकी दुकान थी, मतलब मौली जागरा एरिया में आता है, चंडीगढ़ में आता है। पर वो सुनार उसकी हुई 22 जनवरी की डेथ हो चुकी है। ठीक है जी, हमें तो ये भी शक है कि मतलब उसके परिवार ने ना मार दिया, क्योंकि उनके पास तो मेनली एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। ठीक है जी, और ये है कि मरने के बाद जो उसका भाई राजकुमार और जो उसकी लड़की मुस्कान और साहिल वर्मा, सोनिया, ये 4 बंदे इन्वॉल्व ये दुकान पे आते थे। जितना भी लोगों का एविडेंस था, जितने भी कॉपी कागज़ थे, अब वो सारा फाड़ दिया सर। फाड़ के सिर्फ गत्ता छोड़ रखा है सर दुकान के अंदर। ठीक है जी, और सारा सामान लेके चले गए। ठीक है जी, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा हुआ। हम तो सर 5 महीने से घूम रहे हैं। गवर्नर साहब के पास भी गए थे, गुलाब चंद कटारिया जी के पास। इतने अच्छे इंसान हैं, उनके वजह से आज 1 अप्रैल को कंप्लेंट हुई है, जो कि 22 जनवरी से हम घूमते फिर रहे हैं यहाँ पे। 3 महीने बाद हमारी कंप्लेंट लिखी गई है जी, और हम कहते हैं सर हमें इंसाफ दिलाएं। ठीक है, उनकी अरेस्टिंग हो, मेनली अरेस्टिंग करें। ठीक है जी, उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। मैं तो पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? क्या आप उनके साथ हो? ठीक है जी, मैं तो एसएसपी मैडम कंवरदीप कौर के पास भी गया था, उन्होंने भी यही सर उन्होंने भी कंप्लेंट काफ़ी मतलब प्रेशर डाला, पर ये सर अरेस्ट ही नहीं करते हैं। अरेस्ट करने का कोई नाम ही नहीं लेते जी। आज क्या पुलिस ने आपको थाने में बुलाया था? सर हम तो रोज़ ही थाने में खड़े रहते हैं सर, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है जी, और ये सर सारा सोना लेके ना, ये राजकुमार है जो मेन, वही लेके सारा भागा हुआ है सर। राजकुमार, साहिल वर्मा, ये मुस्कान, ये सारे इन्वॉल्व है सर। और सर पॉलिटिशियन पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। क्या कोर्ट की जजमेंट भी है कुछ? कोर्ट की जजमेंट सर हुई थी। कोर्ट ने, जज साहब ने सीधा बोल दिया था, बंदा चला गया, सामान तो नहीं चला गया उसके साथ, सामान तो यहीं पड़ा, सामान दो इनका, गोल्ड दो इनका, कहाँ रखा है गोल्ड दो इनका। और अरेस्ट वारंट भी उन्होंने बोली थी कि अरेस्ट करो इनको, पर पुलिस प्रशासन सर कहती है कि हमें मिल ही नहीं रहे, और जो कि वो लोकली रह रहे हैं सर अभी भी चंडीगढ़ के अंदर, पर उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही। उनके नंबर से हो रहा है, कॉल नंबर ऑन है, सब ऑन है सर उनका। हम आते तो 3 महीने तक तो हमें तो अंदर जाओ तो कुत्ते की तरह भगा देते हैं, ना अंदर सुनते ना कुछ। गवर्नर साहब के पास जाने के बाद हमारे कंप्लेंट भी लिखाई गई, वो भी एक बार लिखाए थे, उस टाइम फिर कह रहे थे फिर से लिखवाओ, फिर से भी लिखवाए थे, लेकिन उनको हरासमेंट तो अभी तक नहीं कर रहे। और हमारी वो 43 कोर्ट में जजमेंट भी हो गई थी 7 करोड़ की फ्रॉड केस में, कह रहे थे तुम्हारे सामान मिल जाएगा। वहाँ भी हमने वकील का पैसा लगाएगा, वहाँ भी कराया, फिर उन्होंने हाई कोर्ट से जाके बेल ले लिया। कह रहे अभी वो मुस्कान की जो मम्मी है उनको तो हरासमेंट कर दो, तो तभी तो उनको किसी बंदे को हरासमेंट करेंगे तभी तो हमारा सामान वापस मिलेगा। पुलिस वाले साथ घूम रहे हैं, पुलिस वाले तो उनके सेफ्टी में घूम रहे हैं। मनी माजरा हम बस गए थे उनके घर के पास ही, कह रहे थे मनी माजरा वाला पुलिस तो फटाक से वहाँ आ गए। कह रहे हमारे साथ जो भाई लोग आए थे उनको भी बोलने लगे तुम्हें अंदर करा देंगे, धमकी ऐसे दे रहे थे, पैसे खा लिए, पैसे अरेस्ट वारंट उनका निकला हुआ तो फिर उनको